अस्सलाम वालेकुम। बॉटनी का हम कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। फैमिलीज़ का पोर्शन इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सोलेनेसी हमारे पास फैमिली है। फैमिली सोलेनेसी के अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ जेनरास हैं, टोटल जो जीनस है इसके अंदर वो नंबर है इनका 85। और इसमें स्पीशीज़ का नंबर 2200 इसके अंदर स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और इन 85 जनरास में से जो सबसे लार्जेस्ट जो जनरा है दैट इज सोलेनम। सोलेनम इसमें तकरीबन 100 स्पीशीज पाई जाती हैं सोलेनम के अंदर। तो इसमें सोलेनम मेलनजीना बेंगन आ जाता है। सोलेनम इसमें एस्कुलेंटम जो है ना वो आ जाता है। सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी पोटैटो इसके अंदर जो है वो आ जाता है। और सोलेनम अगर बात करें एस्कुलेंटम की तो वो टोमेटो इसके अंदर शामिल है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो जानरा है फैमिली सोलेनेसी का। इसमें लाइकोपर्सिकम एक बड़ा जो है ना वो जिनस है। कैप्सिकम फ्रूटिसेंस एग्जांपल हम लेंगे। कैप्सिकम यानी मिर्चें जितनी भी हैं उसमें ये शिमला मिर्च भी आ जाएगी, इसमें काली मिर्च भी आ जाएगी, इसमें लाल मिर्च, स्पेशली ये लाल मिर्च जो है कैप्सिकम फ्रूटिसेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पाइसेस में यूज होने वाली ये जो इसमें कह लीजिए कि मेंबर है। और ये फैमिली सोलेनेसी से ताल्लुक रखता है। एट्रोपा बेलाडोना ये डाइस के तौर पर जो है वो यूज होता है, रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आल्दो की पॉइजनस प्लांट है, जहरीला होता है और इससे तकरीबन हर पार्ट के अंदर पॉइजनिंग मटेरियल जो है ना मौजूद होता है। इतना ये शदीद वाला जहरीला पौधा है एट्रोपा बेलाडोना। निकोशियाना टिबैकम है हमारे पास, तंबाकू का पौधा है। इसमें तंबाकू के तौर पर सिगरेट वगैरह बनाने के लिए इसके पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। दतूरा की स्पीशीज है, पिटोनिया की स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट कलर इसमें ऑर्नामेंटल ये प्लांट है पिटोनिया का। और मुख्तलिफ रंगों में ये स्पेशली आजकल जैसे मार्च का महीना चल रहा है तो ये डिफरेंट कलर्स में, पिंक कलर में, पर्पल कलर में, यानी मल्टीपल कलर्स के अंदर ये तकरीबन बटरफ्लाई सी अंदर इसका फ्लावर की शेप आ रही होती है। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर यूज होता है। इसी तरह सेस्ट्रम नेक्टरनम है, ये रात की रानी इसको जो है ना वो कहा जाता है। तो ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है और इवन खुशबूदार ये पौधा है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट इससे प्लांट है। जो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हम लेंगे दैट इज सोलेनम नाइग्रम। इसको उर्फे आम में पीलू कहा जाता है, पंजाबी में, इंग्लिश में इसको मको कहते हैं, ब्लैक नाइट शेड भी इसको कहा जाता है। तो सोलेनम नाइग्रम का ये एक हमारे पास जो है ना वो छोटा मैंने प्लांट जो है ना वो रखा है आपके रेफरेंस के लिए। यकीनन आप सबने देख रखा होगा। तो इस प्लांट की आगे हम टेक्निकल टर्म्स में इसको डिफाइन करेंगे। एक एक चीज इसका एक एक पार्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले इसकी हैबिट की बात करेंगे। एनुअल और वाइल्ड स्मॉल हब है। हर्बेशियस प्लांट है, ये छोटी सी हब होती है, इससे साइज बहरल थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है, ये तो बहुत ही छोटा है। तो एनुअल है, वाइल्ड है, यानी जंगली बूटी के तौर पर ये कहीं पे भी उगी होती है। और ये मेरे घर में ही उगी हुई थी एक गमले के अंदर, वहां से मैंने इसको निकाला है। रूट की बात करें तो इसकी टैप रूट है। टैप रूट ऐसे रूट को कहते हैं जो प्राइमरी रूट, जो मेन रूट है वही डाउनवर्ड ग्रो करती जा रही है और इससे बाकी छोटी छोटी शाखें जो है निकलती जाएंगी। यानी इस मेन रूट ने डिवाइड नहीं होना, वो वैसे ही नीचे ग्रो करती जाएगी और बाकी जो होंगी वो छोटी लेटरल जो ब्रांचेस हैं वो सारे इसके साइडों से जो है ना वो ग्रो करेंगे। तो टैप रूट है इसकी और ब्रांच्ड होती है। स्टेम अगर इसका लें तो स्टेम इसका इरेक्ट है, सीधा जो है ना वो अपवर्ड ग्रो करता है। कुछ पौधों के स्टेम जो होते हैं वो उनमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, बेलों की शक्ल में फैल जाते हैं जमीन के ऊपर, लेकिन ये अपवर्ड ग्रो करता है। तो स्टेम इसका हर्बेशियस है, यानी वुडी नहीं है। हाँ, लोअर पार्ट इसके ये वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वुडी होता है। बाकी सारा ये क्या है, ये हर्बेशियस होता है, सॉफ्ट होता है और स्लाइटली ये रिजिड है। मतलब इसके अंदर, इस स्टेम के अंदर जो है ना वो देखें तो स्टेम बिल्कुल इसका गोल नहीं है, बल्कि इसके ऊपर क्या बने हुए हैं, उभार बने हुए हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये है रिजिड, यानी इसके अंदर उभार मौजूद है। फिर ये ब्रांच्ड है, इसके अंदर स्टेम के अंदर बहुत सारी आगे क्या आ जाती हैं, शाखें आ जाती हैं। ये ग्लाउकस है। इसके ऊपर अगर इसका कलर पे जो फोकस करें तो इसके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल है और वो वैक्सी क्यूटिकल जनरली जो है ना वो क्या होती है, कलर्ड जो है ना वो होती है। तो ये कवरिंग इसके ऊपर जो है ना मौजूद होगी और लोअर पार्ट से ये वुडी है, अपर पार्ट से ये सारा सारा क्या है, हर्बेशियस है। तो ये था इसका स्टेम। स्टेम के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके लीफ की तरफ।
लीफ अब इसमें दो तरह के हैं, यानी जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर भी डायरेक्ट लीफ लगे हुए हैं और जो निकली हुई साइड वाली शाखें हैं उन शाखों पे भी क्या लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं। तो जो शाखों पे पत्ते लगते हैं उनको रमल कहा जाता है और जो मेन स्टेम के ऊपर लगते हैं उन्हें कॉलन कहा जाता है। तो पत्ते इसके रमल भी हैं यानी शाखों पे भी लगे हुए हैं और जो मेन स्टेम है उसके ऊपर भी पत्ते लगे हुए हैं। पत्ते इसके अरेंजमेंट पत्तों की क्या है, अल्टरनेट है, यानी स्टेम पे ये नहीं है कि सिर्फ आमने सामने होंगे, नहीं, कोई एक इस तरफ है तो दूसरा जो है ना वो इसके अल्टरनेटिव जो है ना वो जाके यहाँ पे इसमें आ जाएगा। तो अल्टरनेट पैटर्न में ये लीफ इसके ऊपर मौजूद होते हैं। यहाँ ये हम इसमें देख सकते हैं पैटर्न इसका, ये अल्टरनेटिव जो है ना वो मौजूद है इसके अंदर, जो है वो लीफ की अरेंजमेंट है। एक्सटिपुलेट है, स्टिप्यूल या जो पत्ते हैं इनकी बेस पे जो आउटग्रोथ होती है लीफी, वो आउटग्रोथ मौजूद ना हो तो कहते हैं एक्सटिपुलेट। फिर ये पैट्यूलेट है, पैट्यूलेट का मतलब पेट्यूल मौजूद है यानी पत्ते जो है वो डंडी वाले हैं, डंडी है और डंडी के साथ ये जुड़े हुए हैं, स्टेम के साथ, ब्रांचेस के साथ। तो जिनमें मौजूद होगी डंडी या पेट्यूल होगी वो पेट्यूलेट होंगे और जिनमें नहीं होगी वो इसमें जो है वो कहलाएंगे सिसाइल कहलाएंगे, मतलब वो उनके अंदर पेटल मौजूद नहीं होगी, सॉरी पेट्यूल मौजूद नहीं होगी। तो इसमें पेट्यूल मौजूद है सो ये क्या है, पेट्यूलेट, और स्टिप्यूल एब्सेंट है इसलिए एक्सटिपुलेट है। सिंपल लीफ होते हैं, हेरी होते हैं, यानी इनके स्ट्रक्चर जो है ना वो देखें तो इनके ऊपर जो ये टेक्सचर होता है इसका, ये हेरी सा इसमें जो है ना वो अपीयरेंस आती है। और इसमें जो विनेशन पैटर्न है, यानी अगर हम पत्तों के अंदर इसकी अरेंजमेंट को देखें तो ये इसकी जो आ रही होती है, मिड्रिब आ रही होती है या मेन इसकी जो वेन आ रही होती है वो एक ही होती है और उसकी बहुत सारी आगे शाखें जो है ना वो बन जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेटिकुलेट विनेशन। अब रेटिकुलेट विनेशन में चूंकि एक मेन जो है ना वो चल रही है और उसी से क्या हो रही है आगे शाखें जो है ना वो निकल रही है, इसलिए कहते हैं यूनिकोस्टेट, यानी एक ही लाइन पे जो है ना वो अरेंजमेंट है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें यानी फ्लावर की जो अरेंजमेंट है तो इसके अंदर जो फूल लगते हैं वो अरेंजमेंट किस तरह से होती है, फूलों की अरेंजमेंट में इसको साइमोस पैटर्न कहते हैं। साइमोस पैटर्न क्या होगा, स्टेम की जो टर्मिनल एंड होता है उसके ऊपर फ्लावर जो है मेच्योर होते हैं और फिर पहले मेच्योर यानी फ्लावर टॉप पे मेच्योर हो जाएंगे, सो ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और फिर बाकी जो फ्लावर होंगे वो नीचे जन्म लगेंगे। तो यानी मेन जो टिप के ऊपर फ्लावर लगना है, बाकी फ्लावर जो है ना वो नीचे की तरफ जाएंगे, यानी टॉप टू बॉटम इनकी फ्लावर की अरेंजमेंट होती है। और सम टाइम इसके अंदर सब अम्बिलेट है, यानी ये अंबल की तरह की ये साइम की अरेंजमेंट भी आती है जिसको रेफिडिया जो है ना वो कहा जाता है, यानी साइमोस का ही एक मॉडिफाइड जो है ना वो फॉर्म होती है जिसके अंदर ये पूरा जो है वो सर्कल जो है ना वो बना लेता है फूलों का, जिस तरह के इसके अंदर जो है ना वो दिखाई दे रहा है। और इसमें जितने भी ये सारे इसके अंदर बने हुए फ्रूट्स हैं, इन फ्रूट्स की जो अपीयरेंस है ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये रेफिडिया जो है इसके अंदर मौजूद है, यानी मेनली तो ये साइमोस अरेंजमेंट है लेकिन ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको क्या जो है ना वो कहते हैं अम्बिलेट जो है वो साइम कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके फ्लावर, इसके फूल बहुत छोटे हैं, इतने साइज का बहुत छोटा जो ना इसका फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर इसकी सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं और सारी जो इसके अंदर अगली अरेंजमेंट है हम उस अरेंजमेंट को इसको खोल के भी देखेंगे। फ्लावर किस तरह का है, ई ब्रैक्टिएट है। ई ब्रैक्टिएट का मतलब ब्रैकेट एब्सेंट है। अब ब्रैकेट क्या होता है, फूल की जो डंडी है इसकी बेस पे अगर कोई आउटग्रोथ नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है कि ये ई ब्रैक्टिएट है। ब्रैकेट मौजूद होगा तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होगा और ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो क्या होगा, ई ब्रैक्टिएट होगा। तो ये फ्लावर ई ब्रैक्टिएट है और इसमें चूंकि जो इसके फूल हैं इन फूलों की नीचे ये डंडियां भी बनी हुई हैं तो डंडी को क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। पेडिसल मौजूद है तो इसको कहेंगे पेडिसिलेट। अब इस फ्लावर के अंदर आल्दो की बहुत छोटा साइज है इसके फूल का, लेकिन इस फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और इसके अंदर सेपल्स भी हैं, इसके अंदर
पेटल्स भी मौजूद हैं। सो इसलिए ये फ्लावर क्या होगा, कंप्लीट होगा। फ्लावर होते हैं इसके अंदर। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है कि इसके फूल को, आप चूंकि इसके अंदर जो पत्तियां हैं वो इक्वल साइज की हैं, तो इसको किसी भी एंगल से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, मिरर इमेज में डिवाइड किया जा सकता है। तो चूंकि कोई भी ऐसा फूल जिसको किसी भी एंगल से मोर देन वन उसको प्लेन पे इक्वल डिवाइड किया जा सकता हो, उस फ्लावर को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो इसके अंदर चूंकि रेगुलर साइज की जो है ना सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, और उनको इक्वली डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फूल के अंदर मौजूद है। हाइपोगाइनस होता है, जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है, बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे नंबर होते हैं। बहुत छोटे लाल होते हैं और होता है, होता है। सेपल होती हैं, ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं। तो बैंगन भी चूंकि इसी फैमिली का मेंबर है, सोलेनम मेलनजीना, तो इसके अंदर ये जो परसिस्टेंट सेपल है, यानी ये पत्तियां ऐसे रह जाती हैं, टमाटर के ऊपर आपको ऐसे दिखाई देंगी, आपको इसमें शिमला मिर्च के ऊपर है, हरी मिर्च है उसके ऊपर, इसके मतलब बैंगन के ऊपर, तो ये वाली जो है ना क्या है, सेपल्स होती हैं। तो अब इसमें जो नंबर ऑफ सेपल है वो क्या है, 5 है। नंबर ऑफ सेपल इसमें, यानी ग्रीन वाली पत्तियां कितनी होंगी, 5 होंगी। गैमोसेपलस है, यानी सेपल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और कंपेनुलेट है, कंपेनुलेट है मतलब एक दूसरे, एक सेपल दूसरी सेपल एक दूसरे के साथ ये जुड़ के क्या बना देती हैं, एक बेल की शक्ल बना देती हैं। मतलब घंटी नुमा सी स्ट्रक्चर इस तरह से जो है ना बन जाती है इनकी। और हाइपोगाइनस फ्लावर है, ओवरी सुपीरियर है, बाकी सारे पार्ट्स सेपल हो, पेटल हो, स्टेमन हो, और नोट क्या है, इंफीरियर हो है। और हेरी स्ट्रक्चर होती है, क्या है, हेरी होगी, तो आप करते हैं के ऊपर पत्तियां लगी हुई हैं, वो भी आपको हेरी से दिखाई देंगी। अगला पार्ट आ जाता है क्रोला। क्रोला के अंदर हम लेते हैं पेटल्स। तो फूल के अंदर यहाँ पे जो ये व्हाइट वाली इसके अंदर पत्तियां हैं, ये इसकी पेटल्स जो है ना होती हैं। 5 नंबर होगा पेटल्स का भी। पेटल्स भी आपस में जुड़ी होती हैं। तो जब पेटल्स आपस में जुड़ी होंगी तो उसको कहेंगे गैमोपेटल्स। गैमो वर्ड जो है वो फ्यूजन को शो करता है कि आपस में पत्तियां जुड़ी हुई हैं। गैमोपेटल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, और ये रोटेट। यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे ये कंपेनुलेट था बेल की शक्ल में, लेकिन ये रोटेट है। यानी जिस तरह अगर हम साइकिल का जो है वो टायर लें, तो उसके जो है जो चक्का उसका होता है, तो यहाँ पे तारे एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती हैं, लेटर ऑन जो है ना वो क्या होती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न इसकी जो है ना वो पेटल्स के अंदर भी देखा जा सकता है कि बेस से जुड़ी हुई हैं, और लेटर ऑन जो है ना वो क्या है, आगे खुलती जाती हैं। और ये भी इंफीरियर है, और कलर इनका क्या होगा, व्हाइट इनका कलर होगा। देन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन क्या होंगे, 5। 5 पेटल्स हैं, 5 ही इसके अंदर स्टेमन्स हैं। और स्टेमन्स जो हैं बजाय रिसेप्टिकल से ऊपर या हाइपोथैलेमस के ऊपर डायरेक्टली अटैच होने के, ये जुड़े हुए हैं किसके ऊपर, पेटल्स के ऊपर। तो चूंकि इसमें स्टेमन है, 5 हैं, और पोलीएंड्रस कंडीशन है। पोलीएंड्रस मतलब जब एक से ज्यादा इसमें मौजूद हो और स्टेमन का नंबर जो है ज्यादा हो, तो इसके लिए वर्ड पोली यूज होता है, पोलीएंड्रस। पोली का मतलब मैनी, और एंड्रस एंड्रोशियम के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए। एपीपेटलेस कंडीशन है, ये बहुत यूनिक इसका करेक्टर है, जो है मतलब फैमिली का भी और इस मेंबर का भी, सोलेनम नाइग्रम का। तो एपीपेटलेस है, एपी का मतलब होता है अबव, और पेटलेस पेटल्स के साथ, यानी इसके जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल्स के साथ अटैच होते हैं, पेटल्स के ऊपर जुड़े हुए होते हैं, बजाय रिसेप्टिकल के ऊपर अटैच होने की अटैच होते हैं किनके साथ, पेटल्स के साथ। इसलिए ये कंडीशन कहलाती है एपीपेटलेस। अब एपीपेटलेस को शो करने के लिए एंड्रोशियम और गाइनेशियम के ऊपर एक ब्रिज जो है ना बना दी जाती है फॉर्मूला के अंदर, जिससे ये शो होता है कि एंड्रोशियम जो है, सॉरी,
गायनेशियम के साथ नहीं है, एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है किसके साथ? पेटल्स के साथ। तो एंड्रोशियम और पेटल्स का आपस में जंक्शन होने की वजह से एपीपेटलस कंडीशन होगी। इसमें जो एंथर्स होंगे वो ऑब्लोंग होते हैं, मतलब लंबाई के रुख हैं, तकरीबन मुस्ततील सी इनकी शक्ल जो है ना वो रेक्टेंगुलर सी शेप बन रही होती है, लंबाई के रुख हैं। और इसमें यहाँ अगर हम देखें तो ये एक हमने स्टेमन जो है ना वो शो किया है। तो स्टेमन टोटल हैं कितने? 5 है। इसमें ये फिलामेंट है, ये लंबी डंडी जो है ये फिलामेंट होता है इसके अंदर, ये इसमें एंथर होता है। और एंथर जो है इसकी जो बेस है ये जुड़ी हुई है किसी साथ? फिलामेंट के साथ। चूंकि बेस जुड़ी हुई है इसलिए इसको कहते हैं बेसी फिक्स्ड, यानी एंथर की बेस जो है वो जुड़ी हुई है किसके साथ? फिलामेंट के साथ। तो और इस तरह से एक स्टेमन और सारे जो स्टेमन्स हैं वो मिलकर क्या कहलाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव जो इसमें वल आता है उसको एंड्रोशियम कहा जाता है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएगा गायनेशियम। गायनेशियम इसमें बाइकार्पलरी है। बाई का मतलब होता है 2, कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर का यूनिट होता है। तो बाइकार्पलरी का मतलब है इसके अंदर 2 क्या है? ओवरीज मौजूद हैं और दोनों जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। इस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस। बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल्स होंगी, कार्पल आपस में जुड़ी हुई हैं तो इसको कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। ओवरी इसमें सुपीरियर है क्योंकि फ्लावर हमने लिया था हाइपोगाइनस और बाकी पार्ट सारे के सारे इंफीरियर हैं और ओवरी इनमें क्या होती है? सुपीरियर होती है। बाई लोक्यूलर है, यानी इसके अंदर 2 लोक्यूल होते हैं, 2 खाने होते हैं। अगर हम टमाटर को भी काट के जो है ना वो देखें तो इसके अंदर भी इस तरह से क्या बने होते हैं? 2 जो है ना वो यूनिट बने होते हैं जिनके अंदर आगे बीज जो है जुड़े होंगे। तो जब 2 ये खाने हैं जिन खानों के अंदर बीज लगे होते हैं तो दोनों ओवरीज आपस में जुड़ी हुई हैं तो फल एक ही होगा, लेकिन उसमें आगे लॉक्यूल या उसके खाने कितने होंगे? 2 होंगे जिनके अंदर ये अटैच होंगे इसके अंदर ओव्यूल जो है। अच्छा, प्रेजेंटेशन इसमें एक्साइल है, यानी सेंट्रल जो पॉइंट है उसके इर्द गिर्द सारे इसके बीज जो हैं वो अरेंज होंगे क्योंकि इनके ओव्यूल से बीज बनने। तो ओव्यूल जो है ना वो सेंटर से ओरिजिनेट होकर दोनों लॉक्यूल्स के अंदर जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो पड़े होते हैं। इसका जो स्टिग्मा होता है ये हम इसका जो है ना वो गायनेशियम के अंदर जो है वो लेते हैं। ये किसी कार्पल हमने ली है, इसमें ये ओवरी है इसका पार्ट, ये इसका जो है ना वो स्टाइल है पार्ट, ये इसका स्टिग्मा है। और स्टिग्मा जो है वो राउंड शेप का है, ऊपर गोलाई में आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए इसको कहते हैं इट इज कैपिटेट। स्टिग्मा इसका क्या है? कैपिटेट है, यानी कैप लाइक है, राउंड है, गोल है। फ्लोरल फार्मूला को लेंगे, ये जो साइन होता है ये ब्रैक्टिएट के लिए, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक के लिए है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब फूल किसी भी एंगल से या मोर देन 1 एंगल से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, जबकि इससे अपोजिट जो साइन होता है इसको इस तरह से या इस तरह से शो किया जाता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। अच्छा, ये जो सिंबल है ये शो कर रहा है किस चीज को? ये बाइसेक्शन फ्लावर था, मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद थे। ये एरो जो है ये साइन मेल के लिए शो होता है और ये मिरर का साइन है ये फीमेल के लिए शो होता है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास जो कैलेक्स आ जाता है 5 सेपल थी, और ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये आपस में सेपल क्या है? जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाता है क्रोला। क्रोला को सी से, वैसे तो कैलेक्स को भी सी से लिखते हैं लेकिन दोनों सी को फार्मूला के अंदर सेम नहीं लिखना, इसलिए के जो है यहाँ पे कैलेक्स शो करेगा और सी क्रोला को। 5 पेटल्स हैं, वो भी आपस में क्या थी? जुड़ी हुई थी, यानी गैमोसेप्लस कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है, तो इसलिए क्या लगा देंगे? नंबर के साथ ब्रैकेट लगा देंगे। एंडोशियम हमने 5 स्टेमन्स लिए और स्टेमन्स जो क्या थे? एपिपेटलस थे, मतलब पेटल के साथ जुड़े हुए थे। गायनेशियम हमने क्या लिया? बाइकार्पलरी, 2 कार्पल्स थी और सिनकार्पस कंडीशन है, दोनों कार्पल्स आपस में जुड़ी हुई हैं और ओवरी क्या है? इसमें सुपीरियर है। तो ये हमारे पास जो है इसका फ्लोरल फॉर्मूला आ जाता है। और यहाँ पढ़ी है हमारे पास इसकी फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के अंदर यहाँ हमने ये शो कर दी 5 इसकी सेपल्स है, 5 ही पेटल्स है, 5 ही स्टेमन है जो पेटल के साथ जुड़े हुए हैं और ये दरमियान में इसकी जो है ना वो आ रही है
इसकी ओवरी वैसे तो जो है वो 2 कार्पल्स थी और दोनों आपस में जो है ना वो क्या है, जुड़ी हुई हैं। बाइकार्पलरी इसमें जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो पाई जाती है और बाइलोक्यूलर कंडीशन भी है, यानी 2 लोक्यूल जो है ना बने होते हैं। तो टमाटर को अगर हम काटें तो इसका भी क्या होता है, सेंटर के इर्द-गिर्द आपको जो है ना वो सारे बीज लगे हुए दिखाई देंगे। अगर आप जो है बैंगन को काटें तो उसमें भी क्या होता है, सेंटर से बाहर की तरफ, सेंटर से यानी शुरू होकर बाहर की तरफ जो है ना वो बीज। ये हमारे पास एक कट किया हुआ टमाटो है, तो इसमें ये लोक्यूल को मैं शो करना चाह रही हूँ। बाई लोक्यूलर है, 2 खाने हैं और इसकी जो प्रेजेंटेशन है यानी बीजों की जो इसके फल के अंदर अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, सेंटर से बाहर की तरफ ये निकले हुए होते हैं। ऐसे ही अगर हम हरी मिर्च को देखें तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, 2 लोक्यूल होते हैं, 2 खाने हैं और बीज सेंटर से बाहर की तरफ क्या होंगे, इसके भी मौलक होंगे। तो ये कंडीशन है जिसको हम क्या कहते हैं, बाइलोक्यूलर कंडीशन कहते लेंगे फैमिली सोलेनेसी की। तो फैमिली सोलेनेसी फूड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो जिनस सोलेनम है इससे बहुत सारे मेंबर फूड के तौर पर यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास शिमला मिर्च आ जाती है, टमाटर आ जाते हैं, हरी मिर्चें आ जाती हैं, यही बाद में लाल मिर्च भी जाहिर सी बात है बनती है। बैंगन की बात करें, आलू जो कि अब तो हमारे यहाँ जो है ना यूनिवर्सल जो वेजिटेबल है उसके तौर पर यूज़ हो रहा है, तो वो भी इसी जो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो कैप्सिकम जिनस सारी की सारी सोलेनम के मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो फूड के सोर्स के तौर पर जो है ना यूज़ होते हैं। सेकंड इसमें हमारे पास डाई का सोर्स आ जाता है, ट्रोपा बेलाडोना और विथेनिया। ये दोनों जो यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो रंग होते हैं उनको बनाने के लिए इनके फूल और इनके जो मतलब पेटल्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है और उनसे डाइज बनाई जाती हैं, रंग बनाए जाते हैं। वो आगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होते हैं, डिफरेंट मतलब पर्पसेस के लिए इन डाइज को यूज़ किया जाता है। थर्ड इसका यूज़ आ जाता है मेडिसिनल यूज़, यानी अद्वियात के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि निकोशियाना की बात करें हम तो निकोशियाना यानी जो तंबाकू है इसके पत्तों को यूज़ किया जाता है आगे प्रोडक्शन ऑफ बियर के लिए और उसको फिर फर्दर मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसमें सेंट्रेथम है, ये प्लांट इंसेक्टिसाइड के तौर पर जो है यूज़ होता है। इंसेक्टिसाइड के तौर पर मतलब इंसेक्ट को किल करने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए, तो स्पेशली जो राउंड वर्म्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, पेट के जो कीड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस पौधे को इस्तेमाल किया जाता है। देन इसमें पॉइजनस प्लांट्स आ जाते हैं कि इस फैमिली के चूँकि इम्पोर्टेंस के अंदर हम इससे फ़ायदे भी लेते हैं, नुकसान भी लेते हैं, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस के अंदर हम इसके नुकसान भी लेंगे। तो पॉइजनस प्लांट्स भी हैं, एट्रोपा बेलाडोना बहुत सीवियरली और डेडली जो पॉइजनस प्लांट है, तकरीबन इससे हर पार्ट के अंदर जो कह लीजिए कि टॉक्सिसिटी जो है ना वो पाई जाती है, तो ये बहुत जहरीला होता है। इसी तरह दतूरा जो है ये भी पॉइजनस जो है ना वो प्लांट है, बहुत ये मोहलक होता है। और फिर आ जाता है लास्ट हमारे पास इसका ऑर्नामेंटल जो है ना यूजेस आ जाते हैं। ऑर्नामेंटल जो पर्पसेस के लिए यानी सजावटी और नुमाइशी पौधों के तौर पर भी इनको इस फैमिली के मेंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है। लाइक सेस्ट्रम है इसके अंदर, तो सेस्ट्रम रात की रानी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो जगहों पे इसको उगाया जाता है, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसके फूलों की वजह से और इसके फूलों की महक की वजह से। फिर पिटोनिया है, इसकी तो इतनी वैराइटीज़ हैं, इतने डिफरेंट कलर्स हैं, तो ये बहार में ऐसे लाइनें जो है ना वो लगी होती हैं इसके जो है ना वो डिफरेंट कलर्स की, जो डिफरेंट वैराइटीज़ हैं और हाइब्रिड इसकी वैराइटीज़ हैं, उन सबको ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास एक डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द फैमिली सोलेनेसी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है आपका।